Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन बच्चे, आई होप कि आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो सही चल रही होगी. आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस कि आप बहुत ठंडे दिमाग से इस प्रेपरेशन को प्रोसीड कीजिए, है ना. थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होगी कि यार मेरे फलाने नोट्स रह गए हैं, मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया, अच्छा ये भी तो करना है, अच्छा वो भी तो करना है, उसके टेस्ट भी देने, इसके टेस्ट भी देने. रिलैक्स, है ना. आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये जो भी इस तैयारी से निकला है, एनीवन who has been through this preparation, वो उसने ये सब चीजें फेस करी हैं, राइट. सो माय सजेशन टू यू इज कि आप एक बारी अपना पूरा टेबल साफ कीजिए, नॉट द एक्चुअल टेबल, मेटाफोरिकल मेंटल टेबल, है ना, कि अपने टेबल पे क्या कुछ रखा हुआ है, कचरा बहुत होगा उसके ऊपर. उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजें वापस रखना शुरू कीजिए. तो यू विल सी कि यार बहुत सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं थी और आपने टेंशन ज्यादा ले रखी थी, राइट. ट्रस्ट योर मेंटर्स, चाहे कोई भी आपका मेंटर है, ट्रस्ट देम. जो वो बोलते हैं उसको एक्जैक्टली वैसे ही फॉलो करो, एंड आई होप दैट यू आर सक्सेसफुल. सक्सेस से याद आया कि अभी इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है एक डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए COP 28 के अंदर. दैट डिक्लेरेशन वाज डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, राइट. इसके अंदर में स्टेटेड ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, इंडिया स्टेटेड ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन फॉर कूलिंग इन दी हेल्थ सेक्टर कुड हिंडर इट्स एबिलिटी टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर मेडिकल सर्विसेज, है ना. अभी जो इंडिया है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे, है ना. अभी तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन सब चीजों में खेल रहे हैं, है ना. हम चाह रहे हैं कि हर गांव में, हमारे हर 10 गांव के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, है ना. हर 25 गांव के बीच में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. हम इस टाइप के टारगेट्स हैं हमारे. और वहां पे हम कूलिंग को जो है अभी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू इंडिया. और इंडिया ने इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया. और ये कहां पे साइन हुई है? दैट इज इन COP 28. अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को ही ये जो समिट है, जो ये कॉन्फ्रेंस थी, ये कंक्लूड हुई है. ये मीटिंग जो है ये कंक्लूड हुई है COP 28, राइट. मुझे कमेंट्स में बताइए लिख के आपकी ये COP 28 एग्जैक्टली कौन से देश और कौन से शहर के अंदर हुई है, राइट. तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स. UPSC इसको नहीं पूछेगा. हाउएवर अगर आप HCS वगैरह दे रहे हैं, HCS PCS वगैरह दे रहे हैं, वहां पे चांसेस, जैसे बहुत फेमस है, इतना नहीं डिटेल में आएगा, पर चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर पूछ लें. एटलीस्ट स्टेटमेंट में फैक्ट आ सकता है और आपको याद ना हो कि यार ये तो पता है कि UAE के अंदर हो रहा है ना, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है ये नहीं पता लग रहा, है ना. क्या वेन्यू है ये नहीं पता लग रहा, राइट. तो आप ये सारी चीजें आप देखिए. और क्या इंडिया ने साइन किया है, आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सारे पुराने ही मोस्टली जो हमारे प्रोटोकॉल, जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली सबमिट, राइट, इन सबको रीट्रेट किया गया है, इन सब के टारगेट्स को पकड़ा गया है और इनके ऊपर अब रिपोर्ट्स आएंगी, राइट. और कूलिंग एक पर्टिकुलर ऐसा एक एरिया है जिसके ऊपर खासकर जो इस बार से कवरेज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, राइट. फॉर ऑब्वियस रीजन, देख तो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया. प्लस इंडिया का ICAP, इंडिया कूल एक्शन प्लान, वो ऑलरेडी इन प्लेस है ना. तो आइए बच्चे देखते हैं कि ये डिक्लेरेशन क्या है. इस डिक्लेरेशन में भी कुछ कुछ अच्छी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आज आपके सामने लेके आया हूं यहाँ पे. आइए बच्चे, तो इंडिया ने यही बोला कि कूलिंग हम हेल्थ सेक्टर के अंदर हिंडर करेगा हमारी एबिलिटी को, तो हेंस हम लोग जो है इसको साइन नहीं करेंगे. आइए बच्चे, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये 123 कंट्रीज ने, 123 कंट्रीज ने जो है वो साइन करी है. और जो मेजर नेशंस है लाइक US, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है जी, उसमें बहुत सारे देश आते हैं. तो यूरोपियन यूनियन जो है ये सारे इन्होंने इसको 123 कंट्रीज ने इसको जो है साइन किया है. इंडिया डिड नॉट साइन इट, ठीक है जी. तो ये थोड़ा सा नोटेबल एब्सेंस है इंडिया का. वैसे टारगेट इस टाइप की चीजों के अंदर इंडिया बहुत जल्दी इन चीजों को सपोर्ट करता है, साइन करता है और इनिशिएट भी करता है, राइट. तो ये इंडिया का ना साइन करना, तो ये एक मतलब थोड़ी सी हटके चीज है, तो हो सकता है इसके ऊपर सवाल आ जाए, तो आपने ध्यान रखना है बच्चे. इनकॉर्पोरेशन ऑफ हेल्थ कंसिडरेशन, कंट्रीज कमिटेड टू इनकॉर्पोरेट हेल्थ कंसिडरेशन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था बच्चे, जिसको पेरिस एग्रीमेंट नहीं पता आप उसको जरूर पक्का करके रखिए, क्योंकि अब हो सकता है कि इस साल इस टाइप के सवाल आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ इन क्लाइमेट प्लानिंग, ठीक है बच्चे, ये डिक्लेरेशन की वो बात कर रहा है. मोटी मोटी बात है, उड़ती उड़ती बात है, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. वन हेल्थ अप्रोच, अगेन ये आप जो है बच्चे ये मेंस के अंदर आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इस चीज को. और अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है. हमारे ऋग्वेद के टाइम से ही, ऋग्वेद इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट भी इस टाइप की चीज को जो है वो मानता है, इस टाइप की चीज को प्रमोट करता है.
फैक्ट बताया हुआ है बेसिकली. वन हेल्थ अप्रोच, कंट्रीज आर एनकरेज टू इंप्लीमेंट वन हेल्थ अप्रोच दैट कंसीडर्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट. वो बोल रहे हैं कि सब एक ही है, आप सब चीज को प्रोटेक्ट करोगे, तो बेसिकली वो वन हेल्थ अप्रोच हुई है कि हमने ओवरऑल प्लेनेट की हेल्थ को ही सही रखना है, जिसमें सारी स्पीशीज, सारा सब कुछ आ रहा है, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग फॉल्स अंडर दैट. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ हेल्थ सिस्टम्स, ठीक है, उसको भी कर्टेल करना है. एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, कंट्रीज आर अर्ज्ड टू एड्रेस द लिंकेजेस बिटवीन द एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट बच्चे. तो अगेन एक एक्सटर्नल फैक्टर की बात यहाँ पे हो रही है बच्चे. एडिशनली द डिक्लेरेशन एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ जूनोटिक स्पिलओवर्स, राइट. अभी पेंडेमिक से पूरी अर्थ गुजर के हटी है, तो ऑब्वियसली ये डिक्लेरेशन के अंदर इस टाइप की बात आनी ही थी कि वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट जूनोटिक स्पिलओवर. स्पिलओवर का मतलब स्पिलओवर कहीं से भी हो सकता है. क्लाइमेट फाइनेंस है ना, कितना 1 बिलियन इन फाइनेंसिंग ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ चेंज टू बी प्रोवाइडेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन. और ये बाकी चीजें कौन कौन जो है वो प्रेजेंट करेगा. क्लाइमेट फाइनेंस इज द वन जो कि आप क्लाइमेट की मिटिगेशन के लिए फाइनेंस यूज करते हो. एज सिंपल एज दैट बच्चे. इंडिया ने क्यों रिफ्यूज किया? आई हैव कंपाइल्ड द रीजंस फॉर यू. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट or read it right here by pausing it. Thank you so much. Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.